नमस्कार दोस्तों, हाजिर है आपके लिए 20 प्रश्नों का एक और वीडियो जो विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, सबसे पहले है मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा दोस्तों 80% होती है। ठीक है, कई जगह पर 70 भी होता है लेकिन मैक्सिमम 80 ही मिलेगा, 70 to 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अगर हम सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नंबर 3, मानव शरीर में आहार मुख्यतः डैश में पचता है। तो कहाँ पर जाकर पचता है? ये दोस्तों छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पचता है, वहीं पर सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है हमारे भोजन का। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 4, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। तो मनुष्य लोहा इसमें पालक से प्राप्त करता है, इन ऑप्शन में से। ठीक है, इन ऑप्शन में पालक है तो पालक से ही सबसे ज़्यादा लोहा प्राप्त करता है। मनुष्य के शरीर को सभी तरह के खनिज पदार्थों की, पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जो हमें क्या है, सब्जियों से, फल, मांस, दूध, अंडे, इन सब से मिलता है। तो शाकाहारी भोजन करने वालों को पालक से लोहा मिलता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बन दोस्तों पाया जाता है। ठीक है, कार्बन की मात्रा सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है नंबर 6, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। तो सर्वप्रथम मुंह में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है मुंह के अंदर ही। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। आगे है नंबर 7, भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है। तो भोजन का अंग जो पाचन है दोस्तों वो मुंह में ही शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का रहेगा ऑप्शन ए आंसर। ठीक है, मुंह में ही पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, मुंह से ही इसमें एंजाइम मिलने लगते हैं, हमारी लार के अंदर एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 8 क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो शरीर में सबसे बड़ी हड्डी दोस्तों फीमर होती है। ठीक है, फीमर जो जांग की हड्डी होती है ये सबसे बड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो आंतरिक अंग पूछा गया इसमें। ठीक है, कई बार बाह्य या फिर आंतरिक न लिख के सबसे बड़ा अंग पूछ लिया जाता है तो उसमें हम बाह्य ही बताते हैं, लेकिन इसमें आंतरिक लिखा हुआ है तो हम आंतरिक अंग लिखेंगे तो इसमें यकृत रहेगा। ठीक है, यकृत सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। तो मानव मस्तिष्क दोस्तों 1350 ग्राम का होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है नंबर 11, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग दोस्तों प्रमस्तिष्क होता है। ठीक है, अलग अलग भागों में मस्तिष्क बांटा गया है। ठीक है, उनमें से प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का। ठीक है, तो ये था नंबर 11। आगे बढ़ते हैं नंबर 12 पर, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो शरीर में सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों तंत्रिका तंत्र होता है जो पूरे शरीर में फैला हुआ होता है। नेक्स्ट वन है नंबर 13, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर में सबसे छोटी होती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि। नंबर 14, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो शरीर में मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को ही कहा जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि को। नंबर 15, आप मानव शरीर में उपरोस्थि को कहाँ पाएंगे। तो उपरोस्थि क्या होता है। ठीक है, उपरोस्थि एक अस्थि होता है, एक उपरोस्थि होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 ए, जांग में। ठीक है, जांग में पाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट नंबर 16, हम 1 मिनट में डैश बार सांस लेते हैं। तो कितनी बार लेते हैं 1 मिनट में सांस। देखिए, हृदय का तो मोस्टली बच्चों को पता होता है 72 बार हृदय हमारा धड़कता है 1 मिनट में, लेकिन सांस का बहुत कम बच्चों को पता होता है, तो ये है 16 से 18 बार। ठीक है, 1 मिनट में हम 16 से 18 बार सांस लेते हैं। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, टांग में पाई जाती है। ठीक है, टांग में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट है नंबर 18, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। तो पित्त कहाँ पर उत्पन्न होता है दोस्तों, ये होता है यकृत में। ठीक है,
यकृत में पैदा होता है और पित्ताशय में इकट्ठा होता है। ठीक है, तो पैदा करने वाला अंग कौन सा है? यकृत। आगे बढ़ते हैं नंबर 19, सेकंड लास्ट। ये है अपथाल्मिक संबंधित है। अपथाल्मिक किससे संबंधित है? तो ये है दोस्तों आँख से। ठीक है, आँख से संबंधित है। और लास्ट वन है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं वो क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं जब वो खेल रहे होते हैं बीच बीच में। ठीक है, तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे, और पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।